तिरुपति बालाजी विराजमान कैसे हुए? प्रभु श्री राम जब रामावतार में प्रकट हुए, उनसे पूर्व एक वेदवती नाम की कन्या थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वेदवती नाम की कन्या ने खूब यज्ञ किए, तप किए कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वेदवती ने तप किया। और वेदवती कोई माता पिता से नहीं जन्मी थी, अयोनिजा थी। जिस प्रकार सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, रुक्मिणी जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, ऐसे वेदवती भी पृथ्वी से ही प्रकट हुई है। बहुत सावधानी से सुने। श्री तिरुपति बालाजी कैसे विराजमान हुए, कैसे आए, बड़ी अद्भुत कथा है। तो वेदवती उसने खूब तप किया, और किस लिए कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। उसका तप पूर्ण होने ही वाला था और ठाकुर जी प्रकट होने ही वाले थे, और उस समय पर बहुत भयंकर प्रकोप चल रहा था रावण का। रावण को जैसे ही पता चलता था कोई तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, हवन होम कर रहा है, तो वो जाकर के विघ्न डालने का प्रयास करता था। वेदवती के बारे में जब रावण को पता चला, तो रावण ने जाकर के उसके तप को भंग करने के लिए तलवार का प्रहार किया। केश हाथ में पकड़ करके जैसी तलवार का प्रहार करने लगा, तो वेदवती ने तलवार के प्रहार से पूर्व ही अपने केशों को काट दिया जो रावण ने पकड़े थे, और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गए। तप अधूरा रह गया, पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उनके उतने ही तप से कृपा करके उन्हें वचन दिया कि हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। और किस रूप में स्वीकार किया? जब रामावतार भगवान का हुआ, तो भगवान ने सीता जी को दंडक वन में जाकर के कहा कि आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। और अग्नि से सीता जी के रूप में ही छाया की सीता जी प्रकट हो गई। वो वेदवती ही थी जिसने तप किया था भगवान की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि दो कारण थे। एक तो रावण से बदला लेने के लिए वेदवती को पुनः आना था। सीता जी अगर राम जी के साथ जाएंगी तो रावण से बदला पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि रावण का जो बदला है वो तो वेदवती को लेना है। और सीता जी इतनी कोमल हैं, इतनी कोमलांगा हैं कि वो यदि दुष्टों के दलन को देखेंगी तो उनका हृदय जो है वो बहुत करुणा में भर जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने सब विचारों को करते हुए सीता जी से कहा कि आप अग्नि में निवास करो। बोले आगे की यात्रा पर बोले आपका रूप धारण करके वेदवती मेरे साथ रहेगी। उसने तप किया था, वो मुझे पति रूप में पाना चाहती है, तो मैं उसका पति भी बन जाऊंगा कुछ दिन के लिए, और वो आपके रूप में रहेगी, और उसको रावण से बदला लेना है, और वो कार्य भी हो जाएगा। तो सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हो गई, और वेदवती सीता जी के रूप में छाया रूप धारण करके वन की लीला में आगे आई। रावण उसका हरण करके ले गया। रावण के यहां रह करके पूरी लंका का, रावण का संपूर्ण परिवार का विध्वंस किया, तब जाकर के उनके पूर्व जन्म का बदला पूर्ण हुआ। राम जी वेदवती को लेकर के वापस अयोध्या आ गया। वेदवती सीता है, वो सीता जी के रूप में ही। लेकिन अयोध्या आकर के राम जी मंच पर विराजते हैं, सिंहासन पर विराजते हैं, संग में प्रसाद पाते हैं, लेकिन वेदवती की ओर ज्यादा निहारते नहीं। क्यों? एक पत्नी व्रती है, और पत्नी तो हमारी सीता जी है। ये तो वेदवती छाया सीता बनकर के हमारे साथ है। तो एक दिन वेदवती को क्रोध आया, बोले कि आपको मैंने तप करके प्राप्त करना चाहा कि आप मुझे पति रूप में मिलें, पर ये कैसा निर्वहन कर, आप मेरी ओर दिखते भी नहीं है। तो बोले देवी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, एक पत्नी व्रती हूं, और मेरी पत्नी पावक में है, अग्नि में निवास कर रही है। आप तो वेदवती हैं, मेरी पत्नी के रूप में आई हो। तब वेदवती ने कहा तो फिर मैं पुनः प्रस्थान कर रही हूं, और मैं सबको यह बात बता दूंगी कि आपके यहां न्याय नहीं होता, कितना भी तप करो, कुछ भी करो, आप प्राप्त नहीं होते। तब ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। बोले क्या होगा फिर? मेरे भजन का तप का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब भगवान बोले हम तुम्हें वचन देते हैं, कालांतर में तुम आकाश राज्य की बेटी पद्मावती बनकर के आओगी, और हम वेंकटाधिपति श्री तिरुनारायण भगवान के रूप में प्रकट होंगे, और तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। विवाह करके तुम्हारे साथ निवास करेंगे। इसलिए अब तुम एक जन्म और लो, आकाश राज की पुत्री पद्मावती बनकर के आओ। आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप में प्रकट हुई। बचपन से ही ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण करके भगवान को पति रूप में मान लिया। अपने पिताजी से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल इन्हीं से करूंगी, नारायण से करूंगी, इनके अलावा किसी और से मेरा संयोग नहीं होगा। इनके पिता ने कहा गैया चराने वाला जिसका रंग भी गोरा नहीं है, और हम इतने धनवान हैं, वो मेरी बेटी का वरण करेगा, इतनी संपत्ति उसके पास है। तब पद्मावती जी ने बताया मैं तो 3 जन्मों से उनकी प्राप्ति करना चाह रही हूं, पिताजी आप कृपा करके उनको स्वीकार कीजिए ना। बोले तो उनसे कहो आकर के हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। तब पद्मावती जी ने खूब तप किया, तप करके ठाकुर जी को आवाहन किया, और तब तिरुनारायण भगवान श्री वेंकटाधिपति तिरुपति बालाजी जिनको आजकल हम बोलते हैं, नाम उनका क्या है? तिरुनारायण भगवान, श्री वेंकटेश भगवान, तिरुनारायण भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के पद्मावती के पिताजी से हाथ मांगने गए। आपकी पुत्री ने पूर्व जन्म में तप किया था हमको प्राप्त करने के लिए, अब हम इस जन्म में आ गए इनका वरण करने के लिए, आप कृपा कर इनका विवाह हमसे कराओ। तो इनके पिताजी ने व्यंग में ठाकुर जी से कहा इतनी संपत्ति है कि हमारी पुत्री को रख सको?
तो तिरुपति बालाजी बोले संपत्ति तो अभी नहीं। तो बोले हम कैसे विवाह करते हैं, पहले हमें दिखा दो कि हमारी पुत्री प्रसन्न रहेगी आपके पास, तो हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तब भगवान ने कुबेर से जाकर के कहा कि भाई जितनी संपत्ति है सब हमको उधार दे दो, हम धीरे धीरे चुकाते रहेंगे तुम्हारा। सब लीला है भगवान की, भगवान को किसी से आवश्यकता है क्या मांगने की, लेकिन ये लीला करनी है ठाकुर जी को। कुबेर से जाकर के सारी संपत्ति लेकर के आए। आहा, ऐसी अद्भुत संपत्ति के स्वामी बनकर के, ऐसा अद्भुत मुकुट धारण करके, दुल्हा का रूप धारण करके वेंकटेश भगवान आए। भगवान के उस रूप को देख करके 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सब बारात में पहुंचे, सब बारात में पहुंचे और भगवान का श्री पद्मावती के साथ में विवाह हुआ। बोलो तिरुनारायण भगवान की, वेंकटेश भगवान की। आप पद्मावती जी के साथ में विराजमान हो गए। तभी कुछ वर्षों पूर्व ठाकुर जी का लक्ष्मी जी से थोड़ी नोक-झोंक भी हुई थी। किस बात को लेकर के? लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा आप में कुछ ज्यादा दया नहीं है? आपके वक्ष पर प्रहार करके भृगु मुनि चले गए और आपने उनसे एक बात भी नहीं कही। बोले मैं ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहता। बोले देखिए अब आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कोई भी कुछ भी कह जाता है आप शांत बैठे रहते हो। ठाकुर जी बोले मेरा स्वभाव है शांत रहना। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम वेद वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैक नाथम। शांताकारम, ठाकुर जी शांत रहते हैं। और अगर उनके भक्त शांत नहीं रहते तो इसका मतलब ठाकुर जी ने भक्त रूप में स्वीकार किया नहीं। ठाकुर जी का शांत स्वभाव लाइए चित्त में। लक्ष्मी जी रूठ करके चली गई। बोले या तो आप भृगु जी को कुछ कहिए, नहीं तो मैं रूठ के जा रही हूं। भगवान बोले आप जाओ, हम ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहेंगे, वो चाहे हमसे जो कर लें, वैकुंठ भी मांग लेंगे तो मैं दान कर दूंगा, लेकिन ब्राह्मणों से एक शब्द नहीं बोलूंगा, मेरे प्राण हैं वो। लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई। या उसी बीच में ये वाली क्रिया हो गई कि भगवान तिरुनारायण बनकर के गए और पद्मावती जी के साथ में विवाह हुआ। नाराज होकर के लक्ष्मी जी विराजमान हो गई कोल्हापुर में आकर के। लक्ष्मी जी का मंदिर है। मुझे वहां किसी ने बोला कि महाराज जी ये पार्वती जी हैं, परंतु कई आचार्यों ने हमको कहा कि नहीं वो पार्वती जी नहीं, लक्ष्मी ही हैं। इसलिए तिरुपति बालाजी के बाद कोल्हापुर दर्शन लक्ष्मी जी का करना अनिवार्य होता है। कई लोग कोल्हापुर से तिरुपति जाते हैं, तिरुपति से कोल्हापुर आते हैं, ऐसा क्रम रहता है। तो नारद जी महाराज लक्ष्मी जी से मिलने के लिए आए। लक्ष्मी जी बोली कहो नारद जी कैसे आए? बोले हम तो बढ़िया चकाचक भोजन करके आ रहे हैं, पेट भर गया है, गले तक भरा हुआ है, क्या बताएं। लक्ष्मी जी बोली ऐसा कहां भंडारा पाके आए? बोले ठाकुर जी का विवाह था ना, पद्मावती से विवाह हुआ है, वहीं से प्रसाद पाके आ रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली हमको नाराज करके यहां भेज दिया और खुद ने दूसरा विवाह कर लिया पीछे से, कहां पर हैं? बता दिया। बोले अच्छा आपको नहीं पता था क्या? हमसे तो गलती हो गई। बोले कहां है? बोले तिरुपति। लक्ष्मी जी बोली अभी बताती हूं। लक्ष्मी जी अपने वाहन पर विराजमान होकर के जैसे तिरुपति जाने लगी, पद्मावती जी घबराई। बोले जय जय क्या हो रहा है? बोले कि आपकी बड़ी वाली आ रही हैं। बोले कौन? बोले लक्ष्मी आ रही हैं। आपने तप करके हमको प्राप्त करना चाहा, पर हम तो लक्ष्मी के हैं ना। बोले अब क्या करें? बोले कुछ नहीं, आने दो, शांत रहना। वो कितना भी सुना में कुछ कहें, डांटेंगी फटकारेंगी, शांत रहना, कुछ उत्तर मत देना। सबसे बढ़िया तरीका है किसी के क्रोध को शांत करने का कि तुम शांत रहो, कुछ मत बोलो। प्रत्युत्तर दोगे तो क्रोध और बढ़ जाएगा। लक्ष्मी जी आई, आकर के खूब सुनाने लगी। बोले एक हृदय में दो कैसे रह सकते हैं? जब हम थीं तो फिर इनकी आवश्यकता क्यों? ठाकुर जी बोले अब मैं आपको कैसे समझाऊं, इन्होंने तप किया था, तप करके हमको पति रूप में मांगा। यही जब आप सीता बनकर के आई थी तो यही आपकी छाया बनकर के हमारे साथ रावण से युद्ध करने गई थी। लक्ष्मी जी बोली हमको ये सब बातें समझ नहीं आती हैं, ये सब आपका षड्यंत्र था, मुझे जबरदस्ती नाराज कर दिया ताकि मैं आपसे दूर चली जाऊं और आप यहां विवाह कर लो। आपने छल किया। ठाकुर जी बोले मैं छल नहीं करता। तो बोले एक साथ दोनों को कैसे निवास दोगे? ठाकुर जी बोले आप मेरे सामने खड़ी हो जाओ। पद्मावती जी से कहा आप भी मेरे सन्मुख खड़े हो जाओ। और ठाकुर जी ने दोनों को चित्त में विराजमान किया। तो तिरुपति बालाजी के दाहिने वक्ष पर लक्ष्मी जी विराजमान है और श्री तिरुपति बालाजी के बाम वक्ष पर श्री पद्मावती देवी विराजमान है। दोनों को अपने हृदय में विराजमान करके ठाकुर जी तिरुनारायण बनकर के वहां निवास कर रहे हैं। लेकिन हृदय में तो रख लिया, प्रत्यक्ष रखने में विवाद हो रहा था, लड़ेंगी दोनों। तो फिर ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को कहा तुम तो जाओ कोल्हापुर, और पद्मावती जी से कहा आप जाओ नीचे तिरुपति में, आप विराजो। तिरुमला में अकेले ठाकुर जी विराजते हैं और जो लोग वहां दर्शन करने जाते हैं उनका खूब मंगलमय होता है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि
त्रेता में राम जी को देखने से जो फल त्रेता के लोगों को प्राप्त हुआ, कलयुग में वही फल तिरुनारायण भगवान का दर्शन करने से प्राप्त होता है, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से प्राप्त होता है। तो कथा थोड़ी सी आगे पीछे जैसी है, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक चिंतन करोगे तो समझ आ जाएगी। वेदवती की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हीं को पहले छाया की सीता के रूप में स्वीकार किया। छाया की सीता स्वरूप में वेदवती प्रसन्न नहीं थी, तब भगवान ने उनको पुनः पद्मावती के रूप में प्रकट कराया और स्वयं तिरुनारायण रूप में प्रकट होकर उनसे विवाह किया।